हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश सीजन 1 पार्ट 3। और पहले ही बता दूं कि इस कहानी को पूरी तरीके से समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत जरूरी है। तो अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। और इस कहानी की शुरुआत होती है हल्क से, जो कि एक टनल में होते हैं जहां पर ब्लास्टर नाम का एक विलेन तबाही मचा रहा होता है। तभी हल्क उसके ऊपर में अटैक करने लगता है, जहां पे ब्लास्टर गुस्से में आके अपने जायंट क्रिएचर्स को बुला लेता है और वो क्रिएचर हल्क की पूरी टीम को पकड़ लेता है, जहां पे सही टाइम पे आयरन मैन आकर उन सबको बचा लेता है। जिसके बाद में वो सारे मिलके ब्लास्टर को डिफीट कर देते हैं। डिफीट होते ही ब्लास्टर एक पोर्टल को ओपन कर देता है और अपने क्रिएचर के साथ में उसी पोर्टल से चला जाता है। जिसके बाद में आयरन मैन को ये नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी स्टार्क इंडस्ट्री में किसी ने घुसपैठ मचा दी है, जिसकी वजह से आयरन मैन वहां से तुरंत निकल जाता है। और कुछ समय बाद हल्क की पूरी टीम भी स्टार्क टावर में पहुंच जाती है, जहां पे वो देखते हैं कि एक छोटा सा स्पाई रोबोट वहां से भाग रहा होता है। इसे देखते ही स्कार उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, पर तभी आयरन मैन उससे कहता है कि तुम्हें इसे जाने देना चाहिए था, क्योंकि मैंने इस रोबो पे एक ट्रैकर लगाया था ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आखिर में इसे किसने भेजा था और ये कहां से आया हुआ है। पर उस रोबो के तबाह होने के बाद किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो लोग आए कहां से थे। जिसके बाद में हल्क और उसके टीम मेंबर्स स्टार्क टावर से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सारे हल्क बस्टर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और सारे हल्क के ऊपर में अटैक करने लगते हैं। जिसकी वजह से हल्क को ये लगता है कि आयरन मैन ये सब जानबूझ के कर रहा है और वो भी हल्क बस्टर्स के ऊपर में अटैक करने लगते हैं। पर इसी फाइट के दौरान पे हमें पता चलता है कि हल्क बस्टर की आर्मी हल्क के ऊपर में भारी पड़ रही होती है, लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन आ जाता है और उन सारे हल्क बस्टर को तबाह कर देता है। जिसके बाद में वो हल्क को यकीन दिलाता है कि ये सारे हल्क बस्टर्स उसके कंट्रोल में नहीं थे। और वो जब सीसीटीवी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो स्पाई रोबोट ही उन सारे हल्क बस्टर्स के अंदर में किसी तरीके का वायरस डाल देता है, जिसकी वजह से वो बेकाबू होकर हल्क के ऊपर में अटैक करने लगते हैं। वो सारे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे और भी सारे हल्क बस्टर्स आ जाते हैं और उनके आते ही एक बार वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है हल्क बस्टर्स और हल्क्स की। जिसके बाद में हम देखते हैं कि 3 हल्क बस्टर्स अपने मैग्नेटिक वेव्स को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद वहां पे मौजूद हर लोहे की चीज उनसे जाके चिपक जाती है और वो एक जायंट हल्क बस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और तभी वो आयरन मैन को पकड़ के अपनी बॉडी से कनेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद में हमें लीडर का एक होलोग्राम मैसेज देखने को मिलता है। उसमें वो बताता है उसने ही उस स्पाई रोबोट को भेजा हुआ था और इन सारी कलाकांडियों के पीछे लीडर का ही हाथ है। और आयरन मैन के आर्मर में लगा हुआ आर्क रिएक्टर हल्क बस्टर को तब तक पावर देगा जब तक कि वो ब्लास्ट नहीं हो जाते। लीडर के इतना ही कहने के बाद में वो जायंट हल्क बस्टर शहर की ओर जाने लगता है, जिसके ऊपर में वो सारे हल्क्स चढ़ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर उस आर्मर में लगे हुए हथियारों की वजह से वो सारे हल्क्स हल्क बस्टर से नीचे गिर जाते हैं, सिवाय हल्क के। जिसके बाद में आयरन मैन हल्क को बताता है कि जैसे ये हल्क बस्टर शहर से जा टकराएगा एक काफी बड़ा एनर्जी वेव क्रिएट होगा, जिसकी वजह से शहर में मौजूद काफी सारे लोग मारे जा सकते हैं। और आयरन मैन के इतना ही कहने के बाद में हल्क उस हल्क बस्टर को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। वो हल्क बस्टर के सारे वायर्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो शहर में पहुंचने से पहले ही गिरने लगता है। और तभी हल्क आयरन मैन को भी हल्क बस्टर से निकाल लेता है और आजाद कर देता है। आयरन मैन को आजाद करने के बाद में हल्क बस्टर को एक किक मार के उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिस वजह से हल्क बस्टर पानी में जाके गिरता है। और इस तरीके से हल्क उस शहर में मौजूद लाखों लोगों की जान को बचा लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हल्क और ए बॉम्ब मिलकर सीसीटीवी की फुटेज को चेक कर रहे होते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि स्कार ही लीडर को सारी इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है और वो जानबूझ के उस रोबो को भी तबाह करता है ताकि आयरन मैन को उसकी सच्चाई के बारे में ना पता चल सके। क्योंकि हल्क को तो स्कार की सच्चाई के बारे में पता होता है, जिस वजह से वो ए बॉम्ब से कहता है कि हमें बाकी के टीम मेंबर्स को अभी ये बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्कार ही एक ऐसा है जो हमें लीडर तक पहुंचा सकता है और हमें सही टाइम का वेट करना पड़ेगा। और अब आगे चल के स्कार के साथ क्या होने वाला है वो तो हमें आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।